तो कोतवाली के बाद मैं एक शब्द ले रहा हूँ जो कि प्रस्थान के, डिपार्चर के सेंस में इस्तेमाल होता है, और ये भी सेना से संबंधित समाचारों में भी आता है, और पुलिस से संबंधित समाचारों में आता है, और किसी भी मतलब फोर्स के से संबंधित समाचारों में आता है। क्या? कूच। फारसी का है कूच, हिंदी में खूब चलता है कूच, कूच करो, है ना, कूच। ये है, 3 अक्षर चाहिए इसके लिए। उर्दू के हिंदी के तो 2 ही चाहिए थे, क और च, ये मात्रा वाला है ऊ। तो उर्दू में चाहिए एक तो काफ चाहिए, काफ तो आपको अच्छे से लिखना आ गया होगा, कूच। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताऊं, कोच भी इन्हीं से लिखा जाएगा, कोच, कोच। और कवच भी ऐसे लिखा जाएगा, कवच, कोच, कवच, कूच। 3 शब्द सीखिए, देखिए 3 in 1, बड़ा आसान। काफ को ये कू या को, और ये च, च तो अलग ही रहेगा, क्योंकि अगर च से पहले वाव हो तो चिपकता नहीं है, वाव च के बाद हो तो चिपक जाता और इसका रूप बदल जाता, लेकिन वाव च से पहले है तो नहीं बदलेगा। कूच, अब ये कूच लिखा क्योंकि हम बात कूच की कर रहे हैं, तो पढ़ने वाला सेंटेंस के सेंस के हिसाब से कूच ही पढ़ेगा। लेकिन ऐसे ही कवच लिखा जाएगा, ऐसे ही कोच। अगर कोच लिखना है तो पहले देखिए, फिलहाल ये कोच है, अगर आप पूछें कोच कैसे लिखा जाएगा तो कोच ऐसे लिखा जाएगा, कोच। और कूच बनाने के लिए वाव पेश या उल्टा पेश लगाना पड़ेगा। देखो, पेश ऐसा होता है और उल्टा पेश ऐसे होता है, ये। तो आप वाव पे उल्टा पेश लगा दीजिए। अब ये कूच हो गया, कूच, कूच, और पहले बिना इसके कोच हो गया। कवच लिखना हो अगर हिंदी का शब्द कवच, तो क, ये क हो गया, ये व हो गया, और ये च है। फिलहाल ओके है, ये कवच, कवच है, और ये अब ये कोच है, और अब ये कूच है। कई लोग इस ये न लगा के ये काव के वाव के पे पेश लगाते हैं, कूच, ठीक है। तो ये आप ये लगा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, कूच।